हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोग की डिमांड पे जो है हमने एक्सरसाइज 5C का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे जो है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है। वहां पे कुछ ऐसे जो टर्म्स है, नंबर्स है जो अननोन है, उसी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे यहाँ बोला a+7 = 3 और 8+5 = b और c आ रहा। तो देखिए ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 आया हुआ है। तो बताइए 7 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा। भाई इसका मतलब ये जो है आपका डेसिमल वाला क्या बोलता है, मतलब 10 वाला, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, मतलब 7 और 6 होगा। क्यों 7 6 13 हो गया, 13 हो गया तो 3 हो गया, हाथ में 1 आ गया। इसका मतलब 7 और 6, इसका मतलब a का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 आ गया। उसके बाद 8 × 13, 13 और 1 14, इसका मतलब यहाँ पे 14। इसका मतलब जो है b = 4 एंड c = 1 आ गया। यही आपका वैल्यू आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6 + 3 आया है, मतलब हो गया, इसका मतलब है 7 होगा। a = क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि जो था 7 और 6 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 13 हो गया और हाथ में 1 आएगा। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 17 आया होगा, तो आपका 9 7 16 होगा और एक हाथ में का 17। इसका मतलब b का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 9 6 15 ना 9 7 होगा ना, b = 7, 9 7 16, 9 और 7 16, एक हाथ में 17 के साथ हाथ में 1 फिर आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 6, यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब फिर यहाँ पे दहाई वाला है, तो 6 4 10, इसका मतलब c का वैल्यू जो है 4 होगा, क्योंकि 6 और 4 10, हाथ में 11 हो गया, 11 हो गया फिर हाथ में, तो 4 3 7 1 8 हो गया कि नहीं। तो आपका जो है a b c के वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे a आना चाहिए। तो ऐसा हम एक जगह क्या रखें कि हमको a ही मिल जाए। तो देखिए, या तो आप 0 0 रखेंगे तो 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 0 0 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0 एक्स्ट्रा अपना थोड़ा पुट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं 5, तो 5 10 15, यहाँ पे 15 आ गया और एक 15 आ गया, तो यहाँ पे हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन किस में, a + b 7 आया है, a में से b घटाएगा 7 आया और 6 में से a गया 3 आया है। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है आपका ये 3 आया ना, तो कितना हो सकता है, अगर सपोज जो है a अगर 6 में से a गया 3 आया है, यहां पर सोचिए, तो आपका या तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू जो है या तो 3 होगा, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा। चलिए 6 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे दहाई वाला आया होगा तो 3 2 होना चाहिए। a की वैल्यू या तो 3 होगा या 2 हो, कौन सा होगा उस पर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अगर हम a की वैल्यू जो है 3 लेते हैं तो कितना हो गया, तो आपका 7 में से ये 7 हो गया और यहाँ a का वैल्यू 3, यहाँ पे जो है अगर 2 रखते हैं, 3 है, तो कितना हो गया, 7 और 6 13। तो अगर b का वैल्यू जो है, अगर b का वैल्यू नहीं, उस तरह नहीं देखेंगे, b का वैल्यू कितना हो गया, तो आपका जो है b का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पे a में से b गया 7 आ गया। 7 कैसे आएगा, अगर हम a का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 में 7 नहीं जाएगा, मतलब 13 में से ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से जो है ये 6 गया, कितना हो गया, 7 हो जाएगा, 7 हो गया, और ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया, तो 13 थोड़ा होगा, 12 होना चाहिए, 2 लेना पड़ेगा, 2। a = अगर मान लेते 2 है, तो 12 में से आपका 12 में से 5 गया, मतलब b = 5 लेते। ठीक है, देखिए 12 में से
5 गया 7 और ये 5 में से 2 गया, हाँ हो गया, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ मैंने 6 लिख दिया और a का वैल्यू 2 लिख दिया, ठीक है, और a का वैल्यू 2 हो गया और यहाँ b का वैल्यू 5 हो गया और यहाँ देखिए 12 में से 5 गया 7 हो गया और एक दहाई बच गया, तो ये होगा किसमें 5 में से 2 गया 3 हो गया ना कितना अच्छा से। थोड़ा सा इसमें थोड़ा माइंड लगता है, आपको लगाना पड़ेगा तभी जाकर सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है आपका 5 में से a गया 9, इसका मतलब जो है यहाँ 15 होना चाहिए, तो 9 6 15, इसका मतलब a का वैल्यू जो है हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 6 15 हाथ में 1 हो गया, उसके बाद 8 5 13 1 14, इसका मतलब जो है b का वैल्यू जो है 4 आएगा, क्योंकि जो आप सब्ट्रैक्ट करना हो तो नीचे से ऐड करते हैं, तो अगर सम इतना के इक्वल आ जाए इसका मतलब सही है। देखिए तो 8 5 13 1 14 हो गया, उसके बाद 2 2 4 और 1 5, मतलब c का वैल्यू 5 आ गया, यही तो होगा। तो 5 में ये हो गया हमारा। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ 5, यहाँ पे a क्या है, a का वैल्यू क्या 6, तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, उसके बाद ये कितना 4, तो ये होगा 13 में से 8 गया 5 हो गया, उसके बाद जो है ये कितना हो गया, c का हमने क्या 5 लिखा, तो ये 4 होगा, 4 में से 2 गया 2 हो गया, सही है ना। अब देखिए ए बी इंटू 3 इक्वल टू दिस, इसको थोड़ा पेपर पर सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो आपका ए बी इंटू 3, तो सी ए बी। अब देखिए आपको क्या करना है, b कोई एक ऐसा वैल्यू लेना है ताकि 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको b ही मिल जाए, भले डेसिमल और यहाँ पे b आना चाहिए तो आना चाहिए। अगर हम b के वैल्यू 0 लेते हैं तो b 0 इंटू 3 आपका 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम b की जगह जो होता है 5 लेते हैं, 5 15 फिर 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो b इंटू 3, तो देखते हैं 3 हो गया, फिर a इंटू 3, तो यहाँ पे a के वैल्यू क्या लेंगे, तो यहाँ पे a आना चाहिए, तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे जो अगर 5 लेते हैं तो 15 में 5 आ जाता है, लेकिन दहाई 1 में आ जाता है, तो जैसे ही हम कुछ लेते हैं तो उससे एक्सटीड कर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे b की जगह पे 0 लेते हैं और a की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, तो 0 इंटू 3 आपका क्या देगा 0 ही देगा, तो यहाँ पे a की जगह पर होता है हम क्या मल्टीप्लाई करके आ जाए, जानते हो 5 से 3 से मल्टीप्लाई का 15 आएगा, हाँ, इसका मतलब यहाँ पे 5 होगा, तो 5 इंटू 3 15, तो इसका मतलब जो है आपका b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और a की वैल्यू जो है 5 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गए। अब चलते हैं मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देते हैं, तो इसके लिए भी पेपर पे लेना पड़ेगा तब आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे है a b और b a इंटू जो है b c और b प्लस 1। देखिए b इंटू a b आना चाहिए, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो है या तो जो है आपका क्या हो सकता है 0 हो सकता है, क्योंकि 0 इंटू a, तो 0 इंटू a 0 देगा, लेकिन a भी आपको चाहिए। लेकिन एक सुनिए, लेकिन अगर हम a के वैल्यू 1 लेते हैं तो हम जानते हैं 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही नंबर मिल जाता है। चलिए अगर पढ़ लेता हूं a इक्वल टू 1 लेता हूं, तो 1 इंटू b इंटू 1, तो b इंटू b आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया और ये b स्क्वायर आ गया, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ गया b आ गया, इसका मतलब b 1 प्लस b स्क्वायर और b आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है b की वैल्यू क्या हो सकता है, तो b की वैल्यू क्या हो सकता है, अगर b की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 1 2 आ जाए, ठीक है भाई, ये तो होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, c होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे b आ रहा है, लेकिन b से दाएं है तो x ज्यादा होगा, इसका मतलब तो 3 लेके चेक करते हैं, तो 1 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 हो गया, 1 हो गया, 3 तरीका 9 हो गया, 9 और 3 9 1 10 हो गया और 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो यहाँ देखिए अब हो गया, लग रहा है, दिख रहा है कि अगर जो है यहाँ पे 3 जो है
ठीक है, और इससे मैच करेगा ए बी बी ए, ठीक है, तो बी सी और यहाँ पे b प्लस 1 इससे मैच कराएगा, इससे और इससे। देखिए मान लेते हैं b का वैल्यू क्या 3 है, c का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 20 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा 4 है, इसका मतलब मैच कर गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि डिवाइड है कि देखिए 9 छक 54 आ गया, 54 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है इधर ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट किया गया तो 3 और 4 7 होने चाहिए। ठीक है, 7, यहाँ पे a इक्वल टू 7 होना चाहिए, a इक्वल टू 7 होना चाहिए। 7 में से 4 गया 3, 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद जो है यहाँ b, लेकिन 6 36, इसका मतलब यहाँ 36 आ रहा ना, इसमें 36 कट गया, इसका मतलब c का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, 36, तो इसका मतलब b का वैल्यू भी क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 36 खत्म, b का वैल्यू 6 होगा और c का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स whose product is 1 digit number and sum is 2 digit number। कह रहा है मेरे दोस्त कि आपको कोई ऐसा 2 नंबर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर उस 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट जो है 1 डिजिट का आना चाहिए। वहीं जब उसका हम सम कर रहे हैं, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, उसकी जो सम जो है 2 डिजिट का आना चाहिए। तो ऐसा हुआ कौन सा 2 नंबर है, तो यहां देखिए, तो बहुत सारे हमने मेहनत करने के बाद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 9 नंबर में कि देखिए एक 1 और एक 9 नंबर, एक 1 और 9। जब 1 और 9 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ गया। देखिए जब मल्टीप्लाई 9 और 9 क्या है 1 डिजिट, 1 डिजिट है, इसमें की डिजिट में है। वही जो है जब 1 और 9 को जब अपन ने ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा रिजल्ट 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 डिजिट का आ जा रहा ना, हो गया। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है फाइंड 3 होल नंबर्स हुज प्रोडक्ट एंड सम आर इक्वल। अब कर रहा है मेरे दोस्त आपको 3 होल नंबर चूज करना है, 3 होल नंबर चूज करना है, जिसको अगर वो तीनों होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट, और फिर उसी को जब ऐड कर रहे हैं तो उसका सम जो है इक्वल होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट एंड सम इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये कौन कौन सा नंबर है, तो यहां पे आपको बता रहा हूं। देखिए 10 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब चलते हैं इसको प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट क्या आता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ गया 6 आ गया। अब इसी को हम सम करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 टू 5 6 आ गया। मतलब जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है इक्वल है सम के, है कि नहीं। यही 3 हमारा नंबर 3 होल नंबर है जिसका प्रोडक्ट और उसी का जो सम जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, कर कंप्यूट द मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो और ईच कॉलम और ईच डायगोनल इज 15। देखो भाई कह रहा है कि आपको जो यहाँ पे जो एक स्क्वायर दिख रहा है और उस स्क्वायर को जो होता है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो यहाँ पे जो होता है 9 सब स्क्वायर तैयार हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसा नंबर चूज करना है ताकि अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐड करें या वर्टिकली ऐड करें या डायगोनली ऐड करें तो उसकी सम जो है कितनी आ जाना चाहिए 15 आना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिजिट कंप्लीट है, तो यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, तो 7 और 15 चाहिए, तो 7 हो गया 8, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 और वो 9 6 15 हो गया, और 5 और 6 हो गया, और 9 6 15 हो गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए 6 5 11, 4 15 हो गया, 8 4 12, 12 3 15 हो गया, 5 3 8, 8 7 15 हो गया। उसके बाद 9 4 13, 2 13 2 15, देखिए 7 2 9 6 15। कैसे भी ऐड करोगे आप, इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करो तो या वर्टिकली ऐड करो तो, मतलब इसको कह सकते हो, या रो वाइज ऐड करे तो, या जो है कॉलम वाइज ऐड करे तो, या डायगोनल ऐड करें तो, प्रत्येक केस में इसकी सॉम जो है क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। कर फिल इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 विदाउट रिपीटेशन सो दैट ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल एड अप टू 15। कह रहा है कि आपको 1 से लेकर 6 के बीच में यहाँ पे नंबर्स को क्या करना है, फिल करना है। आपको ऐसे फिल करना है कि 1 से लेके 6 के बीच में कोई रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम उस सारे तीनों नंबर को ऐड करें तो उसकी सॉम जो है 12 आना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो होता है कौन से 3 नंबर सबसे बड़े बड़े हैं, तो 4 5 6 जो होता है तीनों बड़े बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार या कहीं पे भी जो होता है हम 4 5 6 पुट कर देंगे। मान लो सपोर्टेड यहाँ पे हम 4 रख दिया, तो यहाँ 5 रख दिया और यहाँ पे 6। अपने सुविधा के जो, अगर आप चाहते हैं 4 यहाँ पुट करना तो यहाँ पे भी आप पुट कर सकते, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं 4 यहाँ लाना तो यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट जो है आप कहीं भी जो है इसके जो वर्टेक्स पे पुट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, उसकी 12 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 5 + 4 कितना हुआ, 9, तो बचा कितना, 3। तो इसका मतलब यहाँ 3 पुट कर दिया जाए। उसके बाद 6 + 4 10 हुआ, अब बचा कितना, 2, तो 2 पुट कर दिया जाए। उसके बाद 6 5 11, 1 बचा, तो 1 यहाँ। अब देखिए कोई भी यहाँ पे जो नंबर जो है क्या रिपीट हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसके जो साइड वाइज हम नंबर्स को सॉम कर रहा हूं तो सारे उसकी सॉम जो है कितना आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है। ठीक है, अब आते मूव टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिबोनाची नंबर्स, टेक 10 नंबर्स एज शोन बिलो। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि मान लेते एक ए लिया एक बी लिया, उसके बाद इस दोनों को ऐड करनी है, फिर जो सॉम आ जाएगा ये आ जाएगा, फिर इस 2 को सॉम करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इस 2 को सॉम करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, फिर ये 2 को सॉम करेंगे तो ये आ जाएगा। सही करते करते हमको 10 नंबर्स प्रिपेयर करना है। लेकिन अब आपको वेरीफाई करना है, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि अगर हम a = 8 लेते हैं, b = 13 लेते हैं, उसके बाद 10 फिबोनाची नंबर लेने के बाद जो है आपको सॉम करनी है और फिर उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है इस फॉर्मूला के हेल्प से। चलिए, तो यहां पे जो है यहां देखिए अपन का 30 नंबर है, तो सपोज a = कितना है, a = 8 है एंड b = 13 है। तो मान लेते a 18 हो गया और b 13 हो गया। अब इस 2 को ऐड करेंगे तो 13 + 8 कितना हुआ, 21 हो गया। ठीक है, अब इस 2 को ऐड करेंगे, 21 + 13 गिव्स कितना, 34 आ गया। अब 34 + 21 कितना हो गया, 55 हो गया। प्लस 34 को ऐड करेंगे तो 89 आ गया। अब 89 + 55, 89 + 55 गिव्स 144। देन 144 + 89 गिव्स 233। देन 233 + 144 गिव्स जो है 377। देन प्लस 233 + 610 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको सॉम करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते कितना आ रहा है, सबसे पहले तो देखिए, तो यहां पे जो है हम इस सबको ऐड करते हैं और इसके बाद स्टेटमेंट को सम ऑफ ऑल दिस नंबर, सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स, सम ऑफ ऑल दिस नंबर जो होता है क्या होगा, 11 इंटू जो होता है 7th नंबर। ठीक है,
तो अब इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो 11 7 नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 144, तो 144 देखिए 4 आ गया, 4 4 8 आ गया, 4 1 5 हो गया, 1 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो 8 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 55 प्लस 89 प्लस 144 प्लस 23 प्लस 377 प्लस 610। अब इसको ऐड करता हूं। तो 8 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 55 प्लस 89 प्लस 144 प्लस 233 प्लस 377 प्लस 610। गिफ्ट जो है आपका दे रहा 1584, मतलब वेरीफाई हो गया कि अगर हम फिबोनाची नंबर्स तैयार करेंगे 10 लिए थे, जिसमें से अगर 11 इंटू 7 नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस सभी का सॉम आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो उसी को हमने जब ऐड कर देगा कि हाँ भाई इतना आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो था सही है, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करा कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। इसको मैजिक स्क्वायर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये देखिए कितना आ रहा है, तो आपका 12 और 7, 12 7 कितना होता है 19, 1 20 10 30 आ रहा है, मतलब ऐसे 30 आ रहा है। इसका मतलब जो है आपको रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। देखिए 12 1 13, 13 और 2 कितना होता है 13, 12 1 13 2 15, तो 15 यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 4 19, 1 20 7 27 3 30 हो गया। उसके बाद 14 3 17 हो गया। तो 30 में से जो है 17 को घटाओ कितना हो गया 13, इसका मतलब यहाँ 13 हो गया, ठीक है। 13 1 14 6 20 और 10 30, उसके बाद 14 10 17 4 21 और 9 30। उसके बाद देखिए 8 6 11 6 17 17 3 20 5 25 और 5 30। अब इस तरह मिला लेते आ रहा है कि नहीं। तो 14 5 19 19 1 20 21 9 30 हो गया कंप्लीट। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और आपके जो है पढ़ाई में जो है आपके नॉलेज को बूस्ट कर देता है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊं। तब तक के लिए थैंक्स।